हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बहुत ही यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आज एमएससी केमिस्ट्री के लिए डिस्कस करने वाला हूं। इंडियन नेवी, जी हाँ सही सुना आपने, भारतीय थल सेना इंडियन नेवी में वैकेंसी निकली है एमएससी केमिस्ट्री के लिए। एप्लीकेशन विंडो फॉर एसएससी एंट्री जून 2025। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की ये वैकेंसी है। 14 सितंबर 2024, 14 सितंबर 2024 से 29 सितंबर 2024 तक आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है और यहाँ पर शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की डिफरेंट ब्रांच और डिफरेंट कैडर में वैकेंसी निकली है। हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जो कि एमएससी केमिस्ट्री के लिए। अब आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए एक यहाँ पर कंडीशन मेंशन्ड है कि अनमैरिड मैन और अनमैरिड वुमेन ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ पर सेलेक्ट होंगे फाइनल, उनको इंडियन नेवल एकेडमी एजीमाला केरला में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एमएससी केमिस्ट्री के लिए जो वैकेंसी है वो एजुकेशन ब्रांच है या एजुकेशन कैडर है उसमें वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर 7 है और मेन और वुमेन दोनों ही इस वैकेंसी के लिए अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया अनमेरिड मैन एंड वुमेन ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो है 60% मार्क्स इन एमएससी केमिस्ट्री। ध्यान में रखना 60% मार्क्स आपको एमएससी केमिस्ट्री में चाहिए विथ फिजिक्स इन बीएससी। तो फिजिक्स आपकी बीएससी में होनी चाहिए और साथ ही 60% इन क्लास 10th, क्लास 12th एंड मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश इन क्लास 10th और 12th। तो 60% आपको क्लास 10th और 12th में भी होने चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स इन इंग्लिश आपके क्लास 10th और क्लास 12th में होने चाहिए। तो ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन जो है वो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि एज की, तो देखिए 2 जुलाई 2000 यानी कि 2 जुलाई 2000 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए, तो देखिए आपके पास अगर एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% रिलैक्सेशन होगा कट ऑफ मार्क्स में जब शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी उसमें। अब यहाँ पर अगर कुछ और इम्पॉर्टेंट बात करें अगर हम, तो देखिए अगर आप अभी एमएससी केमिस्ट्री फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं अगर जून 2025 तक आप अपना फाइनल ईयर का जो कंप्लीट मार्कशीट है वो सबमिट कर पाएं। और साथ ही आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है कि फाइनल ईयर में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर आप फाइनल ईयर में भी हैं तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन आपको सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है वो मीट करना होगा। अब यहाँ पर कुछ मेडिकल के लिए भी कंडीशंस मेंशन्ड हैं, तो वो आप पूरा नोटिफिकेशन जब आप पढ़ेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करना चाहते हैं तो पूरे नोटिफिकेशन को आप अच्छे से पढ़िएगा। सारे जो पॉइंट मेंशन्ड है उनको पढ़ने के बाद उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिएगा। तो देखिए ये जो वैकेंसी है शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की, तो यहाँ पर जो टेन्योर रहेगा इस सर्विस का वो इनिशियली 10 ईयर का रहेगा और उसके बाद उसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 4 ईयर्स तक। तो मिनिमम 10 ईयर्स, मैक्सिमम 4 ईयर्स। यहाँ पर प्रोबेशन भी होगा। एजुकेशन का जो कैडर है उसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस में पहले तो शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग में क्या होगा कि आपके जो भी मार्क्स हैं उनका नॉर्मलाइजेशन होगा और उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बाद इंटरव्यू होंगे। तो ये शॉर्ट लिस्टिंग का इसका क्राइटेरिया है या यूँ कहें कि सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगा जिसमें कि नॉर्मलाइजेशन होगी और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो भी कैंडिडेट होंगे उन्हें बुलाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है क्योंकि लास्ट डेट जो है वो बहुत नज़दीक है। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए और बताइए कि इंडियन नेवी में भी वैकेंसीज आती है एमएससी केमिस्ट्री के लिए। साथ ही केमिस्ट्री के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।